Student, welcome to my YouTube channel Full Concept by मोहम्मद ताहिर। लेक्चर नंबर 11। इसके पहले से लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे तो आप ज़रूर उसे वॉच करिए। लेक्चर नंबर 11 another important lectures है about the formula unit for class 9 student। ओके, सो फार्मूला यूनिट बेसिकली क्या है? फार्मूला यूनिट और जो है ना मॉलिक्यूलर मास और जो फार्मूला मास है, इनके दरमियान डिफरेंस को हम इंशाल्लाह कल के वीडियोस में देखेंगे। तो फार्मूला यूनिट क्या है? सबसे पहले हम इसे देखते हैं। फार्मूला यूनिट जो है ना, इट्स अप्लाई ऑन आयोनिक कंपाउंड्स जो इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफ़र से बनते हैं। सो फार्मूला यूनिट अप्लाई ऑन आयोनिक कंपाउंड्स। ओके, सो हम सबसे पहले इसकी डिफिनीशंस के बारे में जानते हैं कि इसको हम कैसे प्रॉपरली डिफ़ाइन करेंगे। सो फर्स्ट हम इसकी ये दूसरी वाली डिफिनीशन है ना, हम फर्स्ट ये देखते हैं। ये ज़रा इजी है और इजी आपको जल्दी जो है ना वो समझ आएगा। अब ये फार्मूला यूनिट, इसकी डिफिनीशंस अगर ये वाला आप देखें ना, तो अ फार्मूला यूनिट इज़ द केमिकल फार्मूला आप जानते होंगे। केमिकल फार्मूला हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक को हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं, एक को हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। ओके, सो इट इज़ द फार्मूला यूनिट इज़ अ केमिकल फार्मूला। ये एक केमिकल फार्मूला है फॉर एन आयोनिक कंपाउंड। ये एक केमिकल फार्मूला होता है किसके लिए? आयोनिक कंपाउंड के लिए। एंड रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट रेशो ऑफ आयन। ये फार्मूला यूनिट जो है ना, हमें सिंपलेस्ट रेशो ऑफ आयन दे देता है। हमें सिंपलेस्ट जो है ना वो रेशो ऑफ आयन्स देता है। ये इसकी जो है ना इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा ये कि ये हमें आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। सो हम इसकी डिफिनीशन दोबारा पढ़ते हैं। अ फार्मूला यूनिट इज़ द केमिकल फार्मूला फॉर एन आयोनिक कंपाउंड एंड रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट रेशो ऑफ आयन्स। ओके, आयन्स जानते हो, आयन्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आयन्स ही पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह आप वहाँ भी आयन्स जो है ना, यहाँ पर मैं आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। सो आयन्स जो है हमारे पास 4 स्पीशीज़ होते हैं। वो स्पीशीज़ जो जिसके ऊपर चार्ज हो वो उसे हम क्या कहते हैं? आयन्स कहते हैं। आयन्स हमारे पास 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। कैटाइन, पॉजिटिव को हम कैटाइन कहते हैं, नेगेटिव को हम एनायन कहते हैं। इंशाल्लाह इसको हम खूब डिटेल के साथ स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन देना चाहिए था, तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। अब हम इसकी पहली वाली डिफिनीशंस को जानते हैं, पढ़ते हैं। डिफिनीशन ऑफ फार्मूला यूनिट: द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट of an ionic compound, which show the simple ratio। ये जो है ना एक स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है किस चीज़ के? आयोनिक कंपाउंड के। which shows the simple ratio। देखिए मैंने उस दूसरे डिफिनीशंस में भी आपको बताया, इसमें ये रेशो वाला लफ्ज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। रेशो जो है ना, ये हमें एक प्रॉपर सिंपलेस्ट रेशो पॉसिबल के, जो इसके सिंपलेस्ट मतलब सिंपलेस्ट रेशो वो रेशो होता है जो मज़ीद
कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, मज़ीद कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता। ओके, सो उसे हमें सिंपल रेशो कहते हैं। ओके, जो बार बार डिवाइड होता है उसे हम सिंपल रेशो नहीं कह सकते। तो हम दोबारा पढ़ते हैं, द स्मॉलेस्ट repeating unit of an ionic compound which shows the simple ratio between the ions is called formula unit। between the ions, जो हमें दो आयंस के दरमियान जो सिंपलेस्ट रेशो है वो बताती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फार्मूला यूनिट। सही है। and these ionic compound is represented by these formula unit, जो हमें एक सिंपलेस्ट रेशो प्रोवाइड करे डिफरेंस आयंस के, कि वो कंपाउंड बनाए आयोनिक कंपाउंड। और इस आयोनिक कंपाउंड्स को जब हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम फार्मूला यूनिट यूज़ करते हैं। तो इसमें बेसिकली हमने दो चीज़ें याद रखनी है। एक फार्मूला यूनिट जो है ना, एक आयोनिक कंपाउंड के लिए, ओके, और दूसरा जो इनके बारे में हमने याद रखना है वो क्या है, फिक्स्ड रेशो। सो ये दो जो है ना चीज़ें हमने फार्मूला यूनिट के बारे में याद रखनी है। ओके, सो नेक्स्ट हम इसके कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं। एग्जांपल बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपने हर पेपर में, हर क्वेश्चंस में देना चाहिए, क्योंकि एग्जांपल्स जो है ना वो हमें एवरीथिंग्स, जो जिस चीज़ की कोई एग्जांपल हम नहीं देते तो वो किस तरह एक्सप्लेन होती है और किस तरह आप नंबर उसमें ले सकते हो। सो एग्जांपल इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो मैग्नीशियम क्लोराइड जो है ना, MgCl2, ये हमारे पास एक फार्मूला यूनिट है। किसकी, मैग्नीशियम क्लोराइड की। इसको हम इस तरह नहीं लिखते कि हम Mg4Cl8, बस इसको हम पहले सिंपल करके फिर लिखना है, लाइक 2 पे डिवाइड 2 से 2, इससे क्या आ गया, 4 आया। फिर हम इसे डिवाइड करेंगे 2 पे और 2 पे, तो इससे 1 और इससे 2। सो हमें क्या मिल गया, MgCl2, मैग्नीशियम डाइक्लोराइड। और हम इस तरह नहीं लिख सकते फार्मूला यूनिट, लाइक Mg4Cl8, ये गलत है। Mg4 अगर हमें इस तरह दे दिए Mg4Cl8, सो हम पहले इसको 4 पे डिवाइड करें, इसको भी 4 पे, सो इससे 1 आ जाएगा और इससे 2 आ जाएगा। तो ये एक सिंपल रेशो बन गई MgCl2। सो इस सिंपल रेशो को हम क्या कहते हैं, हम फार्मूला यूनिट कहते हैं ऑफ मैग्नीशियम। लाइक सोडियम क्लोराइड अगर है, सोडियम क्लोराइड जो है ना ऑलरेडी सिंपल रेशो में मौजूद है, 1:1। सो ये क्या है, ये हमारे पास फार्मूला यूनिट है। सही। अगर हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, फार्मूला यूनिट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज CaCl2। कैल्शियम क्लोराइड ये 1:2 है, विच इज़ अनदर जो है ना, ये सिंपल रेशो है, फार्मूला यूनिट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना, फार्मूला यूनिट ऑफ पोटाशियम क्लोराइड। पोटाशियम क्लोराइड जो है ना वो KCl है, ये भी सिंपल, लाइक NaCl जो है ना वो 1:1। सो ये सिंपल। हमारे पास जो नेक्स्ट फार्मूला यूनिट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का जो फार्मूला यूनिट है वो सिंपल कैल्शियम ऑक्साइड 1:1। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की लेक्चर। अगर आपको
कुछ पॉइंट्स में डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शंस में ज़रूर कहिए। और फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, देयर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ताकि मुझे भी प्रमोशन मिलती रहे और मैं आपके लिए इस तरह अमेजिंग वीडियोस बनाता रहूँ। सो प्लीज़ बी हेल्प विद मी, ओके। बेस्ट ऑफ लक। और अगर आपको कोई भी टॉपिक में जो है ना मुश्किल हो, कोई भी टॉपिक, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ताकि मैं वो टॉपिक भी इसके साथ साथ आपको रिप्रेजेंट करूँ, ओके। और जो क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शंस में करोगे, अगर वो जो है ना रिटन फॉर्म में पॉसिबल हो तो मैं आपको रिटन ही रिप्लाई दूंगा, लेकिन अगर वो लेंथी हो तो मैं इंशाल्लाह उस पर प्रॉपर वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करूँगा। तो इतना सब कुछ मिलता है आपको इस चैनल में, तो प्लीज़ इसे तो सब्सक्राइब करना चाहिए आपको, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए, ताकि मुझे भी प्रमोशन मिलते रहे और मैं भी जो है ना फाइनेंशियली सपोर्ट मुझे भी मिल जाए, बिकॉज आई बिलोंग टू वेरी 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 पुअर फैमिली। सो बी हेल्प विद मी।